नमो वज्रायाणो नमो लोये शवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य छुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। पत्रकार महेंद्र कुमार जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़ता है और किस पुण्य के उदय से यह सौभाग्य प्राप्त होता है? ज्ञान के जो आवरण करने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों से बचना चाहिए। क्षयोपशम तो आत्मा का स्वभाव है, आवरणित होना हमारा स्वभाव नहीं है। ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना नहीं है, आवरण को हटाना है। और आवरण करने वाले हैं तद प्रदोष निर्नव माश्चर्यांतरायात। तद प्रदोष दूसरों के दोष निकालना, दोषारोपण करना, ये है। निन्नव छुपाना, अपने आप को मायाचारी करना, छुपाना, दूसरों के प्रति छल आदि भाव रखना, माश्चर्य भाव, ईर्षा भाव रखना, आच्छादन, दूसरों के गुणों को ढांकना, आसाधना, ज्ञान की आसाधना करना, ज्ञानी की आसाधना करना, ज्ञानी को अज्ञानी कहना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको यदि हम अपने जीवन से निकाल दें तो ज्ञान तो हमारी निधि है, हमारी संपत्ति है। वो तो जाकर के दूसरे के यहाँ आवरणित होकर गिरवी रख दी है, इसलिए परेशान हो। गिरवी का कर्जा चुका दो, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पास है, क्योंकि ज्ञान दर्शन तो हमारे आत्मा की निजी संपत्ति है। ऐसा। श्रीमती ममता जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ संत निवास का शिलान्यास भूमि पूजन होना है, तो उसमें हम लोग क्या श्री सम्मेश शिखर जी की मिट्टी डाल सकते हैं? डालने में संतशाला में डालने में कोई बाधा नहीं, डाली जा सकती। नैमी चंद्र जैन इराका सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे मंदिर को बने 19 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई भी चातुर्मास नहीं हुआ। सभी लोगों की इच्छा है कि आपका अगला चातुर्मास सूरत में हो। आवाज सानिध्य में आवाज सही आवाज नहीं आ रही, आवाज आज भरा रही है। बोलो। वो पंचकल्याणक सूरत के लोग कह रहे 19 साल हो गए, किसी का चातुर्मास नहीं हुआ सूरत में। आप सूरत तो सूरत है, आप लोग सूरत में धन के लिए रहते हो। अब जहाँ धन होता है वहाँ धर्म दूर रहता है, और जहाँ धर्म रहता है धन दूर रहता है। तो आप फिर भी धन के साथ धर्म का संबंध जोड़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, वर्ष तो लगते ही। एसके जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दिगंबर जैन जिनालय से हमारा घर दूर है, तो हम धोती दुपट्टे पहन कर के मंदिर नहीं जाते हैं, तो हम अपने धोती दुपट्टे किस प्रकार से ले जाएं जो उनकी शुद्धि बनी रहे? स्टील का एक कैन बना लीजिए, स्टील का एक डिब्बा बना लीजिए, उस डिब्बे में आप अपने एक थैली में रख करके
और ले जाएं। प्लास्टिक की थैली विश्वसनीय नहीं है, फट सकती है। स्टील के डिब्बे में रख करके ले जाते हैं तो ज़्यादा शुद्धि बनी रहेगी और गरिमा भी बनी रहेगी। और या प्लास्टिक की कोई चीज़ ले सकते हो, प्लास्टिक के भी आजकल बहुत थैलियाँ चल रही हैं, मोटी वाली हो, इतनी मोटी हो कि उसमें कोई छूने का कोई संदेह न रहे। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कपाट प्रतर लोक पूर्ण समुद्घात अवस्था में जीव पर्याप्त होता है या अपर्याप्त होता है? अपर्याप्त दशा होती है, अपर्याप्त तक नहीं होता। जब केवली समुद्घात करते हैं तो 3 जो समुद्घात होते हैं, कपाट, लोक प्रतर और लोक पूर्ण। तो पृथक और लोक पूर्ण में मूल रूप से वह कार्बन शरीर के साथ रहता है, और जब वह कपाट में प्रवेश करता है तो उस समय मिश्र दशा बनती है, औदारिक काय योग, मिश्र काय योग बनता है। उस दशा को अपर्याप्त दशा कहते हैं। अपर्याप्त तक न कहके तो 13वें गुण स्थान में केवली समुद्घात के समय वो कपाट के स्थान पर अपर्याप्त दशा बनती है। सभी जो भी समुद्घात करते हैं वहाँ होते हैं। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सासाधन सम्यक दृष्टि मरण मरण करके कहाँ कहाँ नहीं जाता? सासाधन सम्यक दृष्टि मरण करके नरक नहीं जाता। जहाँ से वो मरण करता है उससे नीचे नहीं जाता। नीचे आने मान लीजिए यहाँ मरेगा तो नीचे के जन्म लेगा, ऊपर की तरफ ही जाता है। और वह उन स्थानों में पृथ्वी काय आदि स्थानों पर उनका जन्म, वनस्पति काय में उसका जन्म आदि होता है। ऐसा। दिव्या जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अग्नि काय और जल काय, तेज काय में भी उसका जन्म नहीं होता। वनस्पति काय पृथ्वी काय में होता है, वायु काय में भी नहीं। दिव्या जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि शरीर को दीपक की उपमा दी जाए, आत्मा को बाती की उपमा दी जाए, तो घी और उसकी लौ की उपमा क्या हो सकती है? ये उपमाएं आपकी प्रासंगिक नहीं होगी, क्योंकि आत्मा का जो दीपक की उपमा दी जाए तो सिद्ध भगवान के दीपक है ही नहीं, तो फिर वो बिना दीपक के हो जाएंगे। और यदि गुणों के लिए बाती की उपमा दी जाए तो गुणों में से ही तो ज्ञान प्रकट होता है। तो ये शरीर को आप नहीं ले सकते, आज जीव को लेता है। जीव द्रव्य दीपक है, ज्ञान गुण बाती है, उनकी पर्याय मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्योति है। ऐसा बन सकता है। शरीर तो दीपक के रखने का स्थान है। थाली में दीपक रख दिया, चौकी पे दीपक रख दिया, थाली में दीपक रख दिया, तो ये शरीर तो थाली के समान कह सकते हैं, दीपक नहीं हो सकता है ऐसा। श्रीमती नमिता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, नए और प्रमाण सम्यक रूप तो होते हैं, पर क्या ये मिथ्या रूप भी होंगे या नहीं? बराबर मिथ्या रूप होते हैं। यदि व्यवहार नय को व्यक्ति निश्चय नय का स्वरूप बता दे, निश्चय नय को व्यवहार नय का बता दे। पंडित जी साहब टोडरमल जी हुए हैं, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नयाभास और प्रमाणाभास की चर्चा की है। मिथ्या नय भी होते हैं। जब मिथ्या है, मिथ्या तो है, तो मिथ्या नय भी हैं। जैसे कोई कहे पर्यायार्थिक नय से जीव नित्य है, जैसे सांख्य मत, तो मिथ्या नय है। कोई कहे द्रव्यार्थिक नय से वस्तु क्षणिक है, तो मिथ्या है। तो ऐसा मानना पड़ता है। जो संबंध हैं उन संबंधों को तादात्म्य संबंध मान ले, निश्चय नय से संबंध मान ले,
तो बराबर जो चीज सम्यक है, दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका विरोधी शब्द ना हो। कोई भी वस्तु नहीं है ऐसी जिसका, आज सुबह ही कहा था ना, अस्ति और नास्ति। अस्ति है तो हर वस्तु का नास्ति भी है, नास्ति है तो अस्ति भी है। तो ऐसा मानना चाहिए। सम्यक है, नियम से कहीं ना कहीं मिथ्या है, मिथ्या है कहीं ना कहीं सम्यक है। जैसे परसों कहा था ना, यदि तुम्हें कहीं भ्रष्ट साधु मिले, तुम्हें कभी अच्छा साधु नहीं मिला, कौन सा साधु मिला? भ्रष्ट, तो निश्चित निर्णय कर लेना दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छा साधु भी है, क्योंकि ये भ्रष्ट है। देखना, बिल्कुल उल्टा थर्मोमीटर लगा लिया। क्योंकि भ्रष्ट साधु है तो कोई ना कोई अच्छा साधु जरूर है। हाँ, पाप है तो पुण्य जरूर है। नास्ति से चलो, नास्ति से अस्थि का ज्ञान ना। और जब यदि तुम्हें अच्छा साधु मिल जाए तो नहीं सोचना भाई मुझे तो अच्छा साधु मिला है इसलिए सभी अच्छे होंगे, ये मत कर लेना। जहां जहां अच्छा साधु है वहां कहीं ना कहीं गलत साधु भी है। आज तक कोई भी युग ऐसा नहीं आया जहां सभी अच्छे साधु रहे हो। चौथे काल में पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने लिखा, सब चौथे काल में, आदिनाथ के समय, अजितनाथ के समय, रामचंद्र, उस समय भी भ्रष्ट साधु थे। उस समय भी बहुत सारे रुद्र आदि ऐसे भ्रष्ट साधु होते थे चौथे काल में। आज भी ऐसे नहीं है जितने उस समय होते थे, क्योंकि अच्छे साधु हैं। कैसे अंदाजा लगाऊं कि भ्रष्ट साधु हैं? क्योंकि अच्छे साधु हमने देखे हैं। इसका अर्थ कहीं ना कहीं बुरा साधु भी है। और बुरा मिल जाए तो क्या कहना? कहीं ना कहीं अच्छा साधु जरूर है, क्योंकि ये बुरा है। दुख है तो कहीं ना कहीं सुख है, सुख है तो दुख है। दुनिया में एक भी वस्तु नहीं है जिसका नास्ति ना हो, नास्ति यानी विरोधी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रवीण जैन चेन्नई से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रवचन क्या होता है और प्रवचन क्यों सुने और कैसे सुने? आज प्रातः काल का पूरा प्रवचन इसी पे था। मत सुनो, भगवान से तुम्हारा संबंध जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं और तुम्हारी भाषा भगवान को आती नहीं, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। भगवान को तुम्हारी भाषा समझ में आएगी नहीं और तुम्हें भगवान की बात समझाने वाला तो मैं ही लोग हूं, तो आपको तो समझना ही पड़ेगा। बिना गुरु के हम भगवान को भी नहीं समझ सकते। ये भगवान है, कौन बताए? जो बताएगा वही गुरु। इसलिए प्रवचन जो उनके होते हैं उस समस्या का समाधान करते हैं जो हमारे ज्ञान से बाहर है। ज्ञान से जो बाहर होता है उनके संबंध में गुरु उस रहस्य को, गुरु अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं बताते। हमने कहा ना, दूध तो जिनेंद्र भगवान के ये लेकिन वे भगवान हैं, वे निखालस दूध बेचते हैं, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता। और पेवर दूध कभी बच्चे को पचता नहीं। अब क्या करें? भगवान दूध में पानी मिलाएंगे नहीं, बच्चे को बिना पानी का दूध पचेगा नहीं और तुम बिना दूध के रहोगे नहीं। अब क्या करें? दूध तो भगवान ही का है, कंपनी तो जन्म देव की है, लेकिन मैं दूध में पानी मिला सकता हूं क्योंकि मां को दूध में पानी मिलाने की छूट है। तो महाराज उसको इतना इतना लूज कर देंगे, इतना सरल कर देंगे। जैसे तुमसे कहा ना, तुमने कहा महाराज, भगवान ने कहा जियो और जीने दो। महाराज हम दूसरे को तो नहीं जीने देंगे, हम जिएंगे। तो हम कहते कि नहीं, अपन को दूसरे को जीने नहीं देना।
इसको तो जिंदा इसलिए रखना है कि तुम्हें जिंदा रहना है। जेलों में अपराधियों की सुरक्षा क्यों की जाती है? क्योंकि अपनी अपराधी मर गया तो फिर तुम्हारा सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, गवाह कौन देगा? इसलिए अपराधी को सुरक्षित रखना जरूरी होता है। तो इसी प्रकार संसार में व्यक्ति को इस ढंग से समझा दिया जाए कि उसका संबंध जीवन से जुड़ा है। मैं मच्छर को जीवित नहीं रख रहा हूं, मैं तो अपने कैंसर से सुरक्षा कर रहा हूं। किसी ने कहा कि इनको तुम, नहीं नहीं मैं किसी को बचने नहीं दूंगा, लेकिन इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है, इसलिए मैं उसकी सुरक्षा करता हूं। जंगल में पेड़ लगा रहता, आप सुरक्षा नहीं करते, लेकिन गमले की क्यों करते हो? क्योंकि उससे तुम्हारा संबंध है, तुम्हें उससे कुछ मिल रहा है, इसलिए उसकी सुरक्षा करते हो। इसलिए प्रवचन जो होते हैं, प्रकृष्ट वचन, प्रमाणिक वचन, सुपर हितकारी वचन जिनके होते हैं उनको प्रवचन बोलते हैं। ऐसा प्रतीक जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते गुरुजी, मंदिर में जब हम पूजन करते हैं तो उसमें महाअर्घ्य के सबसे आखिरी में आता है, तो उसमें महीना तिथि आदि बोलना पड़ता है। पर गुरुजी मुझे ना तो हिंदी का महीना याद रहता है और ना कोई तिथि याद रहती है, तो उस जगह हम क्या कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं याद हो तो बोल दी करो, जो महीना हो, जो तिथि हो, जो दिन वार हो, उस दिन का अर्घ। आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। अब हमें पता तो है ही नहीं, इसलिए आज इस साल जो सन हो, जो महीना हो, जो दिन हो, उसी दिन का अर्घम निरुपामति स्वाहा। भगवान सब समझ जाएंगे, बेचारे क्या करें, मूर्ख है, क्या करें। राकेश जैन साड़ौरा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जिस श्रावक को पूज्य मुनिराजों की पिछी प्राप्त होती है, हम चौके में पड़ गए, अब उसको पूजा कर रहा है नहीं, और यहाँ वहाँ के लोगों को मैं करने नहीं देता, तो उसकी आफत हो गई, मैंने दूसरा पूजा नहीं करेगा, यही करेगा। और मुझे भी मालूम था कि इसको आती नहीं है, और जिनको नहीं आती है उन पर मैं ज्यादा जिद करता हूँ। जो तुम्हारे साथ जाते ना उनको फिर करने नहीं देता हूँ। तो वो भी होशियार था, आगरा का था, तो वो भी महाराज जी तो हम ही से करा, मुझे कुछ आता नहीं, तो क्या करे, ओम स्वाहा। मैंने कहा ये बुद्धि बना रहा है क्योंकि इसको आते एक अक्षर, अब वो क्या बोल रहा है, ओम स्वाहा, स्वाहा जोर से बोले। मैंने चलेगा बेटा, चल तू बोल। अब क्योंकि अब मैं जान रहा हूं कि इसको आता नहीं है, लेकिन इसका पूजा करने का भाव है, तो भी चला लेता हूं, चल जाता है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। छिपी टोले के निर्मल सदन से आज का ये जिज्ञासा समाधान आप देख पा रहे हैं जिनवाणी चैनल, आगमवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल, पुण्योदय चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से। मित्रों, आज प्रातः काल का प्रवचन अभी पूज्य श्री यहां पर जिक्रा कर रहे थे, लेकिन अगर कहें कि आज प्रातः का पूरा प्रवचन एक मच्छर की स्टोरी पर स्टार्ट हुआ और मच्छर की स्टोरी पर एंड हुआ, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में एक मच्छर, वो सिद्ध किया गया। और उस छोटे सी बात को जब सबकी समझ में आया, हमारे कूड़ मगज खुले, तब हमें समझ में आया गुरुदेव हमें जियो और जीने दो की कला समझा रहे हैं। यह है प्रवचन, जो अभी किसी ने प्रश्न पूछा था, प्रवचन की कला जो पूज्य गुरुदेव रोज इस्तेमाल करते हैं, और हम जैसे अज्ञानी श्रावकों को वह समझा देते हैं, वह कड़वी गोली पिला देते हैं जिसको पीने के लिए हम आते भी नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है हम बहुत बड़े कभी कभी करुणान योग के सूत्र सीख कर चले जाते हैं। एक बार तालियां बजाइएगा। यह प्रवचन हमें इसी प्रकार से मिलते रहें, कामना कीजिएगा, क्योंकि प्रवचन हमारे पुण्य से मिलते हैं। आइए
प्रारंभ करते हैं जिज्ञासा समाधान। और सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे छिपी टोले से श्रीमती मुन्नी जी। आइएगा, पिछले 3 बार से नाम नहीं बोल पा रहे थे, आज सबसे पहले उनको ही बुलाएंगे। आए और अपनी जिज्ञासा को लें और उसके बाद प्रारंभ करें। ठीक है। और उसके बाद हम अनुरोध करेंगे हमारे मध्य कंपिल जी से पधारे हुए पंडित अनंत जैन जी। मैनपुरी तैयार रहें, माइक पहुंचा दे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक मतलब अपगत वेदी आता है, जैसे 9वीं गुणस्थान में अपगत वेदी, और एक पर्याय की प्रत्याशक्ति, और एक अपभ्रंश भाषा। ये इनका मतलब क्या है सबका? अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा, ये कौन सी भाषा? प्रत्याशक्ति, ठीक है। और पहला था अपगत वेदी। अपगत वेदी, अपगत वेदी वो कहलाते हैं जब अनादिकाल से जीव नियम से किसी ना किसी वेद में रहता है, या तो स्त्री वेदी होगा, या पुरुष वेदी होगा, या नपुंसक वेदी होगा। संसार में कभी भी व्यक्ति 3 वेदों से रहित नहीं होता। लेकिन जब वो 9वें गुण स्थान में पहुंचता है तो 9वें गुण स्थान के अंतिम भाग में तीनों वेदों का उदय खत्म हो जाता है। आज तक अनादिकाल से कभी खत्म नहीं हुआ, एक समय को भी। लेकिन जैसे 9वें गुण स्थान के आखिरी पाए पे पहुंचता है तो वहां समस्त वेदों का उदय खत्म हो जाता है, और छपक श्रेणी चढ़ने वाला है तो सत्ता में भी वेदों का समाप्त हो जाता है। इसलिए अपगत वेदी 9वें गुण स्थान से आखिरी 9वें स्थान के आखिरी भाग से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जीवों को अपगत वेदी कहते हैं। प्रत्याशक्ति कहलाती है निकटता। प्रत्याशक्ति उसी के साथ में है, वह नहीं है लेकिन उससे दूर नहीं है। जैसे सैटरडे संडे है, इन दोनों की प्रत्याशक्ति है। सैटरडे संडे नहीं है, संडे सैटरडे नहीं है, लेकिन संडे और सैटरडे की प्रत्याशक्ति है। एक के बाद 4 और 5 की प्रत्याशक्ति है, की प्रत्याशक्ति है। एक नहीं है लेकिन एक साथ निकटता होने को प्रत्याशक्ति बोलते हैं, यानी उसके निकट। दूसरा प्रत्याशक्ति के बाद अपभ्रंश एक भाषा है। अपभ्रंश भाषा है प्राकृत और संस्कृत, इन दोनों के बीच में मिलकर के जो बनती है वो अपभ्रंश भाषा कहलाती है। भाषा के जैसे अपभ्रंश भाषा का एक दिन हमने कहा था पुजारो शब्द था तो पोछारो बन गया। पुछारा, मंदिर का पुछारा, अभी अपभ्रंश हो गया। किसी भाषा से, किसी संस्कृति नहीं, बोलते बोलते पुजारा बोलना होगा तो किसी तोतला होगा तो उसका पुछारा, और तोतला होगा कोई बड़ा आदमी। नगर का सेठ होगा तो नगारे सेठ जी जब पुछारा बोल रहे तो पुछारा ही होगा, लेकिन जब से पुजारा वाले भी पुछारा ही बोलने लगे तो अपभ्रंश शब्द कहलाता है। बहुत सारे तो अपभ्रंश भाषा, लेकिन 150-200 साल तक भारत में बीच में अपभ्रंश भाषा ही रही है। 7वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथों में अपभ्रंश भाषा का बहुत सारा ग्रंथ मिलते हैं। परमार्थ प्रकाश अपभ्रंश भाषा है, रघुचर्य का पौम चर्यु अपभ्रंश भाषा है, नेमिनाथ चर्यु अपभ्रंश भाषा में, पाषाण चर्यु पार्श्वनाथ अपभ्रंश भाषा में, बहुत सारे ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में। मात्र जैन दर्शन में सबसे ज्यादा अपभ्रंश भाषा में ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये अपभ्रंश एक भाषा है। एक प्रश्न है, जैसे तीर्थंकर और कामदेव और चक्रवर्ती, शांतनाथ, कुंतुनाथ और रैनाथ, ये चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। तो जैसे शांत मतलब जो कामदेव को देख करके तो राग के भाव होते हैं,
और तीर्थंकर को देख करके वैराग्य के भाव होते हैं। तो ये तीनों मतलब 2 पद के धारी थे, तो इनको देख कर लेकिन जब कोई बड़ी चीज आ जाती है तो छोटी चीज गौण हो जाती है। कामदेव एक वैभव की अपेक्षा, सौंदर्य की अपेक्षा से उनको वो शक्ति मिली, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बलवान होने से वो कामदेव का जो स्वरूप था वो गौण हो जाएगा कि बड़ों के सामने छोटों की शक्ति वैसा ही गौण हो जाती है। इसलिए कामदेव एक छोटा पद था, तीर्थंकर और चक्रवर्ती पद बड़ा हो जाने से वह तीर्थंकर के रूप में ढल जाता है। वंदे दिकौ पारनाम कौचः, जैसे आप बीच में खड़े हो जाएं, इधर 1000 बल्ब चल रहा है, इधर 100 पावर का बल्ब जल रहा है, छाया किस तरह पड़ेगी? 100 पावर वाले बल्ब की कोई छाया नहीं होगी, लेकिन 1000 वाला उधर छाया पड़ेगी। अब वो 100 पावर वाले का कोई मूल्य नहीं रहा, क्योंकि 1000 पावर यहाँ जल रहा है। तीर्थंकर 1000 पावर वाली है, कामदेव 100 पावर वाला है, तो 900 पावर तीर्थंकर का ज्यादा है। वंदे दिकौ पारनाम कौचः, तो लोग उनसे राग करने जाएंगे और देखते देखते वैरागी हो जाएंगे। चलिएगा, अब मैं आवाज देना चाहूंगा तीर्थ क्षेत्र कमेटी से पधारे, कंपिल जी से पधारे श्री पंडित अनंत जैन जी मैनपुरी, और साथ में जो कंपिल जी से अन्य लोग भी आए हों साथ में जरा खड़े हो जाएं, क्योंकि सबकी भावना थी कि पूज्य श्री कंपिल जी आप कब पधारेंगे। पंडित जी, आपका प्रश्न। माइक ऑन करा दीजिए। परम पूज्य सुधा सागर जी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु, त्रैवार नमोस्तु, त्रैवार नमोस्तु। परम पूज्य क्षुल्लक जी महाराज के श्री चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव श्री, हुंडा काल की वजह से आज राजनीति में जो व्यवस्था है, जो देवादेव भगवान ऋषभ देव के समय में उन्होंने हमें बताई थी, उससे बहुत विपरीत। उसका कारण क्या हम यही माने कि हुंडा काल की वजह से ऐसा सब योग बन रहा है? ठीक है, आज ऐसा काल चक्र है, लेकिन उसको सुधारने का भी हमें अधिकार मिला हुआ है। हमें इतना ज्ञान विवेक और सोचने समझने की शक्ति है, तो हम किस प्रकार से अपने देश की व्यवस्था को देवादेव भगवान ऋषभ देव के अनुसार चलाएं, ताकि सब जीवों को सुख शांति और समृद्धि का लाभ हो। इसी मंगल भावना से हम आपके श्री चरणों में अपना ये प्रश्न समर्पित करते हैं। प्रभु जय राम। घटना के साथ दुर्घटना तो सदा से होती आई। रास्ता आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं बना जिसमें किसी का एक्सीडेंट ना हो, लेकिन यह भी कहा जाता है कि एक्सीडेंट से रहित कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आंख के खोल के चलाना ये हमारा कर्तव्य है। हम चाहें कि ऐसा कोई रास्ता मिले जहां कोई दुर्घटना ना हो, नहीं, वो तो है ही नहीं रास्ता, पर हमें सावधानी बरतना पड़ती है। आज राजनीति में जो कुछ हो रहा है, क्या जो कुछ हो रहा है उन्हीं नेताओं का दोष है कि तुम वोटरों का भी दोष है? बिक कौन रहा है? ठीक है, राजा भ्रष्ट हो गया, राजतंत्र में था, आज तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ा दोषी राजा नहीं होता, प्रजा होती है, क्योंकि प्रजा, राजा तो भ्रष्ट होगा तो वो तो शराब की बोतलें बांटेगा, वो तो झूठे साचे प्रलोभन देगा, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में, वोट तुम्हारे हाथ में है, तो क्यों ना भारत के सारे सज्जन इकट्ठे होकर के नेता का चुनाव करें। ये आपके हाथ में है, हुंडा सरपंच के हाथ में नहीं है, हुंडा सरपंच के हाथ में नहीं है, लेकिन तुम ही एक नहीं हो। आज जैनियों को तुम देख लो, कौन कहता है जैनियों के टिकट नहीं मिलते? कौन कहता है जैनियों को राजनीति में प्रवेश नहीं है? मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत दोषारोपण कर लिए जैनियों पर, राजनेताओं पर,
और राजनेताओं को मैंने आड़े हाथों लिया और सारे नेता मेरे डरते भी हैं। क्यों नहीं देते जैनियों का टिकट? उन्होंने कहा दे दूंगा। महाराज शर्त है कि जैनी को टिकट मिलेगा तो उस एरिया में जितने जैनी हैं सबके वोट आप उसी जैनी को डलवाना, तो हम दे देंगे। हम नहीं डलवा पाए, फेल हो गए। हम एक नेता प्रस्तुत नहीं कर पाए। जैनी जैनी के विरोध में होते हैं। अभी हाल यदि यहां फूट डालना हो तो अभी हाल 2 टिकट जैनियों को ऐसे लटका दो, तो एक पंडित जी ले लेंगे कंपला जी का, एक और दूसरा ले लेगा। उन्होंने कहा भैया एक बैठ जाओ। अरे महाराज बड़ी मुश्किल में टिकट मिला है। तो अपने आप देखो तो सही, जैनी जैनी के मोहल्ले से हारता है पार्षद में। किसका दोष है बताओ? हुंडा और सरपनी का दोष माने, किसका माने? जैनी जैनी के मोहल्ले से पार्षद हार रहा है। एक ही जैनी एक ही मोहल्ले से 2 जैनी खड़े हो रहे हैं। अब 2 जैनी खड़े होंगे तो वोट तो बटेंगे। तीसरा, दोनों हार गए, तीसरा जीत गया। हर चुनाव में हर स्थान पर मैं तक थक गया। कई स्थानों पर मैं आ जाता हूं, भैया मत लड़ो, अपन जैनी है, 2 में से कोई एक आ जाओ, 2 में से कोई एक आ जाओ, कम से कम जैनी का खट्टा वोट तो डल जाएगा। नहीं साहब, हम तो खड़े होंगे। जैनी के 2 वोट बढ़ गए, दोनों हार गए, तीसरा जीत गया। तो सारे दोष अपन हुंडा और सरपनी को, काल को, नेताओं को ना दें। कुछ दोष अपने बीच में भी हैं। अपन सुधरेंगे तो पूरा नहीं तो 10% तो सुधरेंगे। इस बार देखो आवाज उठाई, लोगों को थोड़ा हमने जैनियों को पानी पे चढ़ाया, सौगंध कराई। तो इस बार देखो हर पार्टी ने, अभी मनोज जी बता देंगे क्या हाल हुआ। 23 विधायक जीते हैं इन 3 चुनावों में। पहला रिकॉर्ड है इतिहास का। 10 साल, 10, 5, 20 साल, 25 साल का तो अपन को याद है कि इतने में इतने विधायक कभी एक प्रांत में जैन रहे हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा जगाया, थोड़ा उत्साह दिलाया, फिर भी अभी 100% नहीं है। 25% जागने पर 23 विधायक आए हैं और 100% जागने पर 100 विधायक आ जाए तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। कुछ जैनी आए हैं और कुछ जैनियों से कंप्रोमाइज करके आए हैं। कभी कभी 2 पार्टी मिलकर एक खड़ा कर देती है ना, कहीं कहीं ऐसा होता है, कोई तो हम दोनों पार्टी मिलकर के एक करते हैं। ऐसे भी कई लोग आए, 2 जैनियों ने मिलकर एक अजैन का समर्थन किया, बोले साहब आप जैन की तरफ से हुए। तो ये है, तो मैं तो ये अभी प्रवचन ही हमारे 10 लाख दिवाली के बाद से चल रहे हैं। सब कुछ नियत नहीं है, सब कुछ किस्मत में नहीं है, कुछ हमारे बाहुबल में भी है जिसको हम कर दिखा सकते हैं। चलिए पंडित जी साहब, आपने कंपिल जी का नाम लिया और कंपिल जी से हमें स्मरण हो रहा है हमारे एक परम मित्र आप ही की तरफ के कन्नौज के, जो अब नहीं है यहाँ पर, स्वर्गीय श्री सुनील जैन जी सुगंधी। 2 वर्ष पहले से वो इतना पीछे पड़ते थे हमारे और कहा करते थे कि आचार्य श्री बस एक बार उत्तर प्रदेश आए हैं। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी बस 2-3 बार उत्तर प्रदेश, वो भी कानपुर के आगे कभी नहीं गए। अब मौका है। और उन्होंने कहा, हमसे रोज कहा करते थे, 20 तीर्थंकर की भूमियां अब पुकार रही हैं, जन्म भूमियां पुकार रही हैं। आइए पूज्य मुनिराज और उद्धार कीजिए उन भूमियों का, चाहे वो शौरीपुर हो, चाहे कंपिल जी हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो। पूज्य गुरुदेव, अब आज मैं आगरा का बनकर नहीं बात करूंगा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से अनुरोध करूंगा, आचार्य श्री का कुछ ऐसा आशीर्वाद हो कि ये सारी जन्मभूमियां पर हम आपके साथ पहुंचे। और आज भी जन्मभूमियों का विकास नहीं हो सका है, चाहे गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी ने कितना भी प्रयास किया हो, लेकिन अभी भी बहुत 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 कुछ होना बाकी है। बस गुरुदेव आपकी कृपा दृष्टि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हो जाए, बस
पूज्यवर। और अब मैं बुलाना चाहूंगा इसी श्रृंखला में श्रीमती रश्मि जैन छिपीटोला, आ जाए। आजकल हमने, क्योंकि मैं पैदल बिहारी हूं, ज्यादा चल नहीं पाता, आजकल ऑनलाइन विकास भी हमने चालू कर दिया है। ऑनलाइन और हो जाता है। कल ही देखा आपके ये जो है ना विजय धुर्रा आया था, कहा थुवंदी, राधेलाल जी थुवंदी का। अब राजस्थान में हमें चाइना टाइम हो गया था, और महाराज जी आस लगाए लगाए हम तो थक गए, आप कभी ना कब आओगे कब नहीं आओगे। 19 साल हो गए थे मुझे, तो हमने कहा देखो अब आने की उम्मीद तो मेरी कुछ कम दिखती है, आचार्य सिंह पर है, यदि तुम चाहो तो ऑनलाइन तुम्हारे क्षेत्र का विकास कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा ऑनलाइन करने की तुम्हें सबको, मैं वहां नहीं आऊंगा, तुम सब यहां आ जाओ और मेरी बात मान लो। बस एक ही बात मानना है कि उस क्षेत्र की कमेटी में कोई गणेता सांप तो नहीं है। गणेता सांप से ऊपर उठा दो क्षेत्र को, मैं ऑनलाइन यहीं बैठे बैठे सारे क्षेत्र का विकास कर सकता हूं। कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन जो गणेता सांप बैठ गए हैं, बाप मरे तो बेटा बैठे, बेटा मरे तो पोता बैठे, अपने वोटर बना लिए अपने, वे जो गणेता सांप हैं, उन सांपों को तो मैं वहां पहुंच जाऊं तो भी मैं नहीं विकास कर पाऊंगा। और यदि गणेता सांप छोड़ देवे कि मेरा क्षेत्र सारे भारतवर्ष के लिए खुला है, कोई भी पदाधिकारी बने, कोई भी संभाले, हमें तो क्षेत्र का विकास होना चाहिए। यदि ऐसा फ्री हो तो आग्रही से ऑनलाइन बैठे बैठे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अब देखो रेवासा ऑनलाइन ही किया कि नहीं, कल ही किया। तो बस एक है, क्षेत्र सूरज के समान हो, जैसे सूर्य पर किसी का अधिकार नहीं है लेकिन वो सबको प्रकाश देता है, ऐसे क्षेत्रों को यदि गणेता सांप होने से पदों के प्रति से मुक्त कर दिया जाए तो सारा क्षेत्र आकाश में विकसित हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे तो आगरा पर विश्वास है, मैं किसी भी क्षेत्र की आवाज इस आगरा से उठा दूं तो आगरा वाली उस क्षेत्र को सिरोधारी कर लेंगे। आज बहुत बड़ी बात पूज्यवर ने इस मंच से यहां कही है, और मेरे ख्याल से पूरा देश सुन रहा है, सारी क्षेत्र कमेटियां सुन रही हैं। अगर वाकई ही चाहते हैं कि कुछ हो, क्योंकि हमने अभी कल भी देखा था, कल दानोदय तीर्थ क्षेत्र यहीं से ऑनलाइन बन रहा है, हस्तिनापुर में, ऐसे अन्य स्थानों पर भी क्षेत्रों का विकास हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और पूज्यवर ने जो आज आगरा नगर पर विश्वास दिलाया है, ये मैं उन कमेटियों से बात कर रहा हूं जो कमेटियां श्रावस्ती, अयोध्या, प्रयागराज, कंपिला जी जहां पर भी हैं, अगर वाकई सच्चे रूप से चाहती हैं कि कुछ नया विकास हो, कुछ नए तरीके से तीर्थ क्षेत्र हमारे जन्म भूमियों का विकास हो, तो आ जाएं आगरा। हम तैयार हैं आपके अगवानी करने को, और जो भी पूज्यवर कहेंगे वो है कार्य करने को, इंतजार आपका है। और जो पूज्यवर ने कहा वो वर्ड में यूज नहीं कर पाता हूं, वो लोग हों तो कृपया करके महाराज जी की भाषा में आई एम सॉरी। चलिए आपका प्रश्न। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, जैसे कि रिद्धियां तो 64 होती हैं, पर हम जब जी भक्तांबर स्त्रोत की पूजा करते हैं तो 48 अर्घ चढ़ाते हैं, कल्याण मंदिर की करते हैं तो 44 चढ़ाते हैं। तो महाराज जी, कौन सी रिद्धि का किस में समावेश हो गया है, और ये पूजा के बाद जब अर्घ चढ़ाते हैं तो इसकी क्या महिमा है, आप अपने मुखारबिंद से थोड़ा सा बताएं। रिद्धियां जो हैं, जैसे विक्रिया रिद्धि है, 7 भेद है, उनमें एक विक्रिया रिद्धि में समाहित कर दिया। तप रिद्धि है, उग्र तप, दीप तप, महान घोर तप, उनको सब में एक तप के नाम से कह दिया गया है। तो 64 रिद्धियों को जो उपरिद्धियां थी उनको उनमें समावेश कर दिया। मूलतः चारण में
विक्रिया में और तप में, इन तीन में ज्यादातर समाहित किया। उधर तीन बल थे, मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि। इन तीनों को योग बल के अंतर्गत समाहित कर लिया। चारण रिद्धियों में थी तंतु चारण, जंघा चारण, ज्योति चारण, धूम चारण, आकाश चारण। इनको चारण रिद्धि नाम से कर दिया। तप में हमने बताया दिया उग्र तप, तीव्र तप, घोर तप। तो इन तपों को एक तप के नाम से गर्भित कर लिया। ऐसे 3-4 रिद्धियों में जो उपभेद थे उनको अंतर्भाव करके 48 और 44 बना लिए जाते हैं। उसमें है 64 ही अंतर्भाव है। नमस्ते। श्री तुषार जैन जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे सारिका श्रीयस जैन ललितपुर। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी भी समाज में आज की से पूर्व की जो पीढ़ी है, यानी 21st जनरेशन से जो पहले की पीढ़ी थी, वो धन अर्जित करना चाहती थी, मेहनत करना चाहती थी। उनके पास एक विजन होता था पैसा कमाने का और समाज का विकास करने का एक उनके पास विजन होता था। परंतु जो आज की नवयुवक पीढ़ी है वो शीघ्र पैसा कमाना चाहती है, जिसके कारण वह गलत जो संगतों में जा रही है, गलत कार्य कर रही है, जिससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इससे वह तनाव में, आत्महत्या जैसे केसों में वृद्धि हो रही है। तो भगवान, ये क्या कारण है कि हम इसमें सुधार क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि वह आगामी इनमें निर्णय मतलब गलत जा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न तुम्हारा। हमारे शास्त्रों में यही ऋषभ देव ने सबसे पहले शिक्षा का अधिकारी कन्या को समझा। शिक्षा, कन्याओं को सब प्रकार की शिक्षा होना चाहिए। जितनी रानियां थीं वे सब प्रकार की शिक्षाएं जानती थी। महारानी कहकर युद्ध करके जानती थी। लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी योद्धा थी, पर ये युद्ध करती नहीं थी। लोग सोचते हैं कि महाराज जी हायर एजुकेशन की महिलाओं के विरोधी हैं। नहीं, शिक्षा पूरी करो, कोई आपत्ति नहीं है, मर्यादित हो, कोई एजुकेशन नहीं करो और अपनी शिक्षा करो, पढ़ो, लेकिन नौकरी मत करो। इसको आप क्यों सीखना? आपातकाल के, क्योंकि नारी एक ऐसी विपदा में है कि उसकी जिंदगी पति के आश्रित है, बेटा के आश्रित है, और ये दोनों कभी हाथ से चले गए तो उसकी जिंदगी क्या होगी। इसलिए नारी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। महारानी कहकर युद्ध जानती थी, अपने पति के प्राण बचा लिए। लक्ष्मीबाई योद्धा थी, जब तक गंगाधर राव जीवित रहे तब तक उसने कोई युद्ध नहीं किया। लेकिन गंगाधर राव मरने के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण बोल दिया। महारानी बाई ने तलवार उठाकर कहा, राजा मरा है, रानी जिंदा है। और हमारी भारतीय संस्कृति में अर्धांगिनी कहलाती है। राजा के समाप्त होने पर अभी आधा हो रहे, और उन्होंने तलवार संभाली और झांसी को कितने वर्षों तक सुरक्षित किया। लेकिन कब किया? आपातकाल के लिए। तो जो आपका कहना है बिल्कुल सही है। पहले महिलाएं सर्विस करती थी मजबूरी में, सर्विस करती थी योग्यता के प्रदर्शन में कि मेरे में योग्यता है और मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगी तो समाज और धर्म की सेवा करूंगी। पहले चुनाव लड़ती थी महिलाएं, राजनीति कर सकती थी क्योंकि महिला सीट है, और महिला सीट में अच्छे आएंगे तो मैं जीतूंगी, मैं जाकर के सेवा करूंगी। लेकिन आज तुमने युवा होकर के तुमने अपनी खुद जाति का दोष पकड़ा, ये मुझे बहुत खुशी है। हम लोग ये दोष देखते थे तो लोगों को बुरा लगता था, लेकिन ये दोष युवाओं के मन में आ गया कि आज हम ना देश की सेवा कर रहे हैं, ना कुल की रक्षा कर रहे हैं, ना माँ बाप को सुखी रखने के लिए कर रहे हैं, ना अपने बच्चों को सुखी रखने के लिए कर रहे हैं, मात्र पैसा ऐसो आराम के लिए कमा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आज जितने बड़े लोगों की बच्चियां ज्यादातर आज सर्विस की तरफ इसलिए नहीं जा रही हैं कि उनका परिवार गरीब है, सास ससुर के लिए सेवा करना है, क्योंकि हमारे सास ससुर में बीमारी का खर्चा बहुत है, हमारे सास ससुर में बहुत ज्यादा खर्चा है, उनके लिए मुझे नौकरी करना पड़ेगा क्योंकि पति की आमदनी इतनी नहीं है कि घर का खर्चा चल जाए, इसलिए मैं नौकरी करती हूं। मेरा उसको दोनों हाथ से आशीर्वाद है। किसको आशीर्वाद है? पति का इतनी आय नहीं है कि वो खर्च चला ले, तो पत्नी को सहयोग देना ही चाहिए।
देना ही चाहिए। बेटों को पढ़ाने की क्षमता पति में नहीं है तो पत्नी को कमा करके बेटों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन जिनके पतियों के पास इतना धन है, इतना कमा रहे हैं, सब परिवार चल रहा है, फिर वे शौक से जो कर रहे हैं वो नियम से अय्याशी के लिए नौकरी कर रहे हैं। और जो पैसा आएगा वो नियम से कुल को कलंकित करेगा, जाति को बर्बाद करेगा और अंत में स्वयं की जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। आज जितने बच्चे बच्चियां जो नौकरी की तरफ जा रहे हैं उनमें बिल्कुल बहुत अच्छा बेटा रीजन बन रहा। भगवान करे सारे युवतियों में ये अकल आ जाए तो मेरा प्रवचन समझ में आ जाए। धन्यवाद तुषार, आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर कर दिया है। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पर करी है। आज हमारी बेटियां ध्यान दें, बहुएं ध्यान दें। जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है वो कभी भी नौकरियों के खिलाफ नहीं है। योग्यता के अनुसार नौकरियां अगर कर रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार, तो अवश्य करिएगा। परंतु अगर आवश्यकता नहीं है, जैसा सारी बात में कहा गया है, तो आज दूसरों का हम लोग नकल करते जा रहे हैं। दूसरों की नकल मत करिएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा दान आहार दान कहा गया है। और आज मेरी प्यारी बेटियों, बहुओं, आज आपकी इस वजह से आपका पूरा घर ये बड़े दान, आहार दान से वंचित हो रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि आज सब बच्चे तक आपके बाजार का खाना खा रहे हैं, आप तो खा ही रही हैं। इस तरह से भागे मत मैदान छोड़कर। परिवार एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस परिवार में आप सबसे महत्वपूर्ण है। आप रहेंगी तो परिवार जुड़ा रहेगा, इसलिए आपको संभालना है। आइएगा, जिससे पहले मैं कहूं कि सारिका श्री जैन यहां पर आकर बोले। यहां कुछ घोषणाएं हमारे बीच हैं लोकोदय ट्रस्ट की। पूरा भारत जुड़ रहा है लोकोदय से। मैं नाम लेना चाहूंगा। आज कई घोषणाएं हमारे बीच में आई है और उन घोषणाओं में एक घोषणा सीधी हमारे पास दिल्ली से आई है। दिल्ली से भूदान के रूप में 1/10 बीघा भूमि 11 कलश की राशि का दान श्रीमती कुसुम लता जी जैन, उनके सुपुत्र श्री मनोज जी जैन, मनीष जैन, मुदिता जैन, निवासी D51 घरौंदा अपार्टमेंट, श्रेष्ठ विहार, दिल्ली द्वारा स्वर्गीय श्री निहाल चंद जी, स्वर्गीय गुणमाला जैन जी सास ससुर व स्वर्गीय श्री मदन लाल जैन जी की स्मृति में यह भूदान 11 कलश का किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद। और इसके अलावा और भी नाम यहाँ हमारे पास आए हैं। अजमेर से भूदान के रूप में श्रीमती सरोज जैन पाटनी, जितेंद्र जैन पाटनी, मोनिका अतिशय हार्दिक, न्यू ब्लॉक अजमेर के द्वारा 1 कलश 1 श्रीफल की राशि भूदान के रूप में दान भेजी गई है। और इसके अलावा श्री RK जैन IAS, श्रीमती जया जैन एंड फैमिली ग्वालियर की तरफ से भी 1 कलश 1 श्रीफल की राशि आज प्रातः ही बोली गई है। और इसी के साथ कमला नगर आगरा से अनमोल जैन, उषा जैन, कोमल जैन, धैर्य जैन, सन्मति परिवार की तरफ से भी 1 कलश 1 श्रीफल की राशि बोली गई है भूदान के रूप में। और इसके अलावा यहां पर प्रतिमा जी के लिए नाम आया है और नाम है श्रीमान राकेश कुमार जैन, डॉक्टर अनीता रानी जैन, इंजीनियर आयुष जैन, दिव्यांश जैन, 20 अशोक एनक्लेव, दयालबाग, आगरा। और इन्होंने सहस्त्रकूट में 1 प्रतिमा की घोषणा हमारे मध्य यहां पर कही है। इसके अलावा भी हमारे पास आज कई घोषणाएं और हैं और वह घोषणा है श्रीमान रमेश चंद जी जैन, सुमन जैन, मोनू जैन, रेशी जैन, अर्चना जैन, अभिषेक जैन, रितुल जैन, आदित्य जैन, फतेहाबाद वाला परिवार अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय मनोहर लाल जी जैन एवं पूज्य माता जी श्री रेवती जैन की स्मृति में 1 प्रतिमा 5 कलश और
5 श्रीफल की राशि की इन्होंने दान की घोषणा की है सहस्त्रकूट जिनालय में। और एक और परिवार छिपीटोले का जुड़ा है, श्रीमान सुमेरचंद जी जैन, गोपाल जैन, ललित जैन, उर्मिला जैन, ऋचा जैन, चिनकी, अयांश, ऋषु, अरहम, अरिहंत व समस्त मांगरोल परिवार छिपीटोला का भी जुड़ा है। छुरलक जी के प्रवचन काम आ रहे हैं। चलिएगा, जरा तालियां बजा दीजिएगा। और आपका मम हृदयांगन में विराजमान मम कुल दोनों कुलों के इष्ट गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु इच्छामि महाराज श्री। गुरुवर, मेरा प्रश्न सुबह के प्रवचन से है। आपने बताया था अस्थि और नास्ति। गुरुवर, अस्थि को तो हम अपने जीवन में कई बार देखते हैं और इसे मान भी लेते हैं, लेकिन नास्ति को नहीं मान पाते। जैसे गुरुदेव, मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं होता कि कोई विपत्ति रोग आते हैं तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं अपने भगवान से, अपने गुरुजनों से इससे निकलने के आशीर्वाद के लिए। अपने कर्मों का फल मान के इसे नास्ति मान के स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ अस्थि में ऐसी मर्यादाएं हैं कि जहां गुरु की भी गति नहीं, ऐसी मर्यादाएं हैं जहां भगवान की भी गति नहीं, ऐसी मर्यादाएं हैं कि गंधोदक की भी गति नहीं, ऐसी मर्यादाएं हैं जहां निधत्त निकाचत कर्म बोलते हैं, वो अस्थि को स्वीकार नहीं करते। उसमें भगवान भी लपेट में आएंगे तो भगवान को भी निपटा देंगे। पारसनाथ आदिनाथ का हमने उदाहरण दिया। आदिनाथ को हम अस्थि कथन से देख रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन 1% नास्ति कथन भी है। कर्म भगवान को नहीं गिनता है। भगवान हमारी दृष्टि में है और कर्म की दृष्टि में वो भगवान नहीं है। कर्म की दृष्टि, कर्म कहता है कि तुम्हारे होंगे भगवान, मेरे तो अपराधी हैं, इन्होंने बैल को मुस्का बांधा था, मैं तो इसको दंड दूंगा। क्या भगवान को भी कोई दंड दे सकता है? अस्थि कथन सोचे, अस्थि कथन अपन सोचे कौन है जो भगवान को दंड देगा, लेकिन ये समझो कि कोई नहीं है दुनिया में। भगवान को भी दंड देने वाला है जिसका नाम कर्म है। अब देखना, अब 100% में 99 अपने पक्ष में थे। कोई दंड नहीं दे सकता भगवान को, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में अभी तक कोई पैदा हुआ ही नहीं है। लेकिन कर्म कहता, बाबा जी मेरी तरफ देखो थोड़ा, मैं हूं जो तुम्हारे भगवान को भी लाइन में खड़ा कर सकता हूं। और लो, उसने खड़ा कर दिया। पारसनाथ को देख लो, महावीर स्वामी को देख लो, उनको भी अपराधियों की लाइन में बोले आइए भगवान आप भी। अरे मैं भगवान हूं। भगवान चुपचाप रहो, आ जाओ लाइन में, भक्तों के भगवान हो मेरे। तो अब देखो 1% वहां पर। तो नास्ति कथन से हमें क्या लाभ मिलता है? आज जो मैं प्रवचन की वो धारा को ले जाना चाह रहे थे कि अस्थि कथन से हम भरोसे पर रह जाते, हम विश्वास पर रह जाते, और एक दिन हम टूट जाते, हताश हो जाते। हमने सब इतना किया, इतनी भक्ति की, इतना सब कुछ किया, और फिर भी वही हुआ जो हम नहीं चाहते थे। मन थोड़ा सा आता है कि नहीं? क्यों आया मन? क्यों आया मन? हताश क्यों हुआ? क्यों मन में थोड़ा सा विकल्प आया? मैंने क्या किया? मैं धर्म तो कर रहा हूं, दिन भर देखो, मैं जैसे मेरे को देखो, मैं सुबह से 4 बजे से उठकर धर्म तो कर रहा हूं, कौन से पाप कर रहा हूं, ये कर्म मुझे ही नहीं छोड़ रहे हैं, ये धर्म क्या कर रहा है? हेलो साहब, अब यदि हमने नास्तिक पर चिंतन किया होता कि नहीं 1% कितनी बड़ी शक्ति में बन जाऊं, 1% कहीं ना कहीं खतरा है, तो आज हम नास्ति से निपटने की हिम्मत रखते जैसे आदिनाथ ने। आदिनाथ में नास्ति कथन का चिंतन था, पारसनाथ को नास्ति कथन का चिंतन था, तभी तो इतने ताकतवान होकर 8 दिन कमर से पिटते रहे, फिर भी उसको भस्म करने का भाव नहीं आया, क्योंकि वो जानते थे कि नास्ति भी दुनिया में है। तो नास्ति का चिंतन करने से हमें नकारात्मक शक्तियों से भिड़ने की ताकत आती है, शक्ति आती है कि नहीं,
यदि आ भी जाएगा तो पहली बार तो आएगा नहीं, अस्थि कथन वाला कहेगा। फिर कोई कहे आ जाएगा तो निपटने की। देखो मैंने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, इसका एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं, होगा ही नहीं। और मैं एक्सप्रेस रोड, कोई एक्सप्रेस रोड होता है, हाँ बहुत एक्सप्रेस, जहां कुत्ते भी नहीं आ पाते बीच में, कोई जाल। अब मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ सकता। गाड़ी भी 4 करोड़ की मर्सिडीज है, कौन सी बड़ी, वो डायना वाली चली थी, डायना की सबसे बड़ी गाड़ी थी, बता रहे डायना की, जो अब नाम मुझे पता नहीं, डायना ही कहते थे, मर्सिडीज गाड़ी थी। बता दो उसमें किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, अंत में उसी में मरी, वो उसी के एक्सीडेंट से मरी। तो वो इसमें गाड़ी है, और रोड भी कौन सा है? अमेरिका का एक्सप्रेस। अब क्या होगा? अब तो अस्थि है ना। अभी हाल पहुंचता हूं, देखो कलकत्ता में पहुंचता हूं, जैन दर्शन कहता है यदि नहीं पहुंचे तो, अरे पहुंचूंगा कैसे नहीं? गाड़ी देख लीजिए, सब देख लिए, ड्राइवर भी, सब कुछ सही है, फिर भी जैन दर्शन कहता है नहीं पहुंचे तो क्या तैयारी है? नहीं पहुंचे तो रास्ते में एक टिफिन रख लो। नहीं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अरे भाई टिफिन रख लो। अरे क्या करेंगे, मरा दो, 2 घंटे में पहुंचना है, नहीं पहुंचे तो 1%। उस गाड़ी में भी स्टेपनी दी जाती है, नहीं एक्सीडेंट होगा, लेकिन हो गया तो स्टेपनी रख लेना चाहिए। पाना रख लिया, यदि एक्सीडेंट हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं, स्टेपनी है, पाना भी रख लिया है, तुरंत खोलेंगे। और तो नास्ति इसलिए नहीं कि हमें हताश होना है, नास्ति इसलिए कि यदि कुछित कदाचित कोई कर्मोदय में आएगा तो उससे निपटने की ताकत हमें है, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने नास्ति का भी पहले से नाश्ता रख लिया था। श्रीश जी, मैं सोच रहा था आज आप पूछेंगे प्रश्न, लेकिन आपने पूछवा लिया। जरा खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए और जोरदार तालियां इनके लिए बजाइएगा। मित्रों, परम गुरु भक्त हैं और इतना सुंदर लिखते हैं, अपनी वृतांत इतनी बढ़िया हिंदी में लिखते हैं, आनंद आ जाता है आपको पढ़कर। एक बार जोरदार तालियां। और चलिए अब मैं अनुरोध करूंगा अरिंजय जी, जिनवाणी चैनल, आइए आप अपनी जिज्ञासा लें। हेलो, सवर्ण चक्रवर्ती गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। छोटे महाराज जी के चरणों में सादर इच्छामि। महाराज श्री, मैंने कुछ दिनों पूर्व दर्शन शास्त्र का इतिहास पढ़ा था, उसमें 10 प्रकार के मतलब दर्शन बताए हैं, जिसमें 3 दर्शन को, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, इन तीनों को नास्तिक और बाकी 7 जो हैं उनको आस्तिक बताया गया। ये किस अपेक्षा से महाराज जी जैन दर्शन को नास्तिक बताया? ये नास्तिक बताने का अर्थ सैद्धांतिक नहीं है, ये बहुमत पर है। जैसे आप लोगों में कह देते हैं जो जैनी है वो सम्यक दृष्टि, बाकी सब, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत में हमें किसी को मिथ्या दृष्टि कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट कहता है सब अपनी अपनी दृष्टि से सही है। जब जैन धर्म की दृष्टि रखेंगे तो फिर अलग बात हो जाती है। ये इन लोगों ने बहुमत से सिद्ध किया है, क्योंकि ईश्वर को और वेदों को नहीं मानने से जैन, बौद्ध और चार्वाक नास्तिक हैं। लेकिन नास्तिक की परिभाषा है जो भगवान को ही नहीं मानता, जो स्वर्ग और नरक को नहीं मानता, जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, वो नास्तिक कहलाता है। और मात्र हम ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्ववाद को नहीं मानते। हम वेद को तो मानते हैं, लेकिन वेदों में वर्णित हिंसा को नहीं मानते, कर्तृत्ववाद को नहीं मानते। हम श्री कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन उनको उस रूप में नहीं मानते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की परिणति की, लीलाएं की, ये किया वो किया। हम वीतरागी को मानते। हम रामचंद्र जी को तो मानते हैं, लेकिन उन रामचंद्र जी को जिन्होंने परम वीतरागी दिगंबर मुद्रा धारण करके मांगी तुंगी से मोक्ष प्राप्त किया।
अब उस धनुष बाण और ग्रस्त अवस्था वाले राम को हम लोग भगवान के रूप में नहीं मानते, लेकिन राम को मानते हैं। तो अब वो धनुष बाण वाले राम को माने तो आस्तिक है, और दिगंबर मुनि मुद्रा के बीच में राम को माने तो नास्तिक है। ये परिभाषा कहाँ तक उचित है? राम तो एक ही थे ना। वो कहते तुम उन राम को मानो जो धनुष बाण लिए हों। तुलसी मस्तक जब नवे तब धनुष बाण लो हाथ। और जैन दर्शन कहता है जैन दर्शन तब नवे जब पिछी कमंडल लो हाथ। अंतर इतना सा है। अब इतना सा अंतर करने में तुम चाहे नास्तिक कह दो अपने आप को, धनुष बाण लो हाथ तब मस्तक जमेगा तो आस्तिक है, और वही राम जब पिछी कमंडल लेंगे तब मस्तक जमेगा तो नास्तिक है। तो हम राम को नहीं मान रहे हो तब नास्तिक कहो, हम तो राम को तो मान रहे हैं, लेकिन भेष में अंतर है। बस ये उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाओ जैन दर्शन नास्तिक नहीं है, परम आस्तिक है। फर्क है धनुष बाण और पिछी कमंडल का, बस ये अंतर है। एक क्वेश्चन और महाराज सर, मेरा प्रश्न नहीं है, बट जनवाणी चैनल के जो पर्दे के पीछे कार्य करते हैं उन्होंने क्वेश्चन किया है कि महाराज सर आप जनवाणी चैनल में कब पधार रहे हैं? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग। देखो कहीं के भी सब लोग मेरे से कब सब पूछे। अभी कंपला जी पंडित जी साहब कहते महाराज आप तो ये बता दो कब आ रहे हो कंपला जी, और कितने दिन रास्ते में टाइम लगेगा। क्यों पंडित जी बोल रहे थे ना, कंपला जी वाले पंडित जी कहते थे महाराज जी इतना बताओ कंपला जी पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा। तो मैंने एक ही जवाब दिया कि मैं सबको टाइम दे दूंगा, बस वो यमराज की फाइल तो मुझे दे दो। उसकी फाइल में जब कोई मेरा पता नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं किसी को पता नहीं दे पा रहा हूं। करूं क्या? कर्म की फाइल मुझे दे दो कि कर्म मेरा किस समय कौन सा कर्म उदय में आएगा, तो फिर मैं तुम्हें भी पता दे दूंगा। अभी तो कर्म का ही पता नहीं है। साधु पद विहारी है, तुम्हें टाइम दे दे और कोई तकलीफ हो जाए तो, कोई विपरीतता आ जाए तो फिर क्या करोगे? और हम ऊपर चले गए तो, मान लो चले गए तो फिर पूछ लो जनवाणी बनकर, यदि हमने कह दिया आएंगे तो फिर भूत बन के आएंगे। अरे तो कह दिया है तो कह दिया है भाई, हम साधु का वचन है। पूछ लेना जनवाणी वाले से महाराज जी यदि अभी नहीं आ पाए और काकताली न्याय से ऊपर चले गए, तो यदि अभी तारीख चाहिए हो तो फिर आएंगे तो जरूर, पर भूत बन के भी आ सकते हैं जनवाणी चैनल में। पूछ लेना नीरज बाबू से, फिर मैं विचार करता हूं। जिंदगी अनियत होने का आनंद है महानुभाव, अनियत रहने दो। इंतजार का भी एक, आप लोग कहते हैं, आप लोग बोलते हैं इंतजार का भी एक मजा होता है। अनियत विहार जब सुबह होगा, जो सुबह होगा जो देखा जाएगा। जरा तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि अनियत विहारी शिष्य के, गुरु के अनियत विहारी शिष्य हैं, और वाकई किसी को नहीं मालूम कब कहां कैसे पहुंच जाएंगे। चलिए, हमें भी नहीं मालूम था आगरा आ रहे हैं और आ गए आगरा, और हमें भी नहीं मालूम था कि एमडी जैन से कब जा रहे हैं और चल दिया एमडी जैन से। तो ये तो इनकी माया यही जाने। अंतिम प्रश्न के लिए चल रहा हूं श्री दीपक जी जैन बोतल वाले, आप आशीर्वाद ले लें आकर, जिनका है आ जाएं अपने। मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ये है कि अब तक दिगंबर जैन संप्रदाय की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा कितने वर्ष प्राचीन है? क्योंकि हमारी जैन परंपरा का एक अन्य मत है, उसमें कई लोग ये बोलते हैं हमारी प्रतिमा 2.5 लाख वर्ष पुरानी है, किसी तीर्थ में 3 लाख वर्ष पुरानी। क्या 2.5 लाख 3 लाख वर्ष पुरानी प्रतिमा भी है? और महाराज जी एक आशीर्वाद आपका लेना चाहेंगे। हम और मनोज भैया एवं आगरा जैन समाज के कई प्रमुख लोग फतेहपुर सीकरी उत्खनन के लिए कई प्रयास करते हैं। वहाँ कई सारी जैन प्रतिमाएं उत्खनन में प्राप्त होती हैं, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने वीर छबीली टीला उस पर रोक लगा दी है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस पर आशीर्वाद अवश्य दें, जिससे कि वो भी हम कार्य कर सकें। अभी तक सबसे प्राचीन मूर्तियों के हमारी बहुत सारी मूर्तियां अतिक्रमण में चली गई। बद्रीनाथ के अंदर आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, जो जैन दर्शन की सबसे प्राचीन मूर्ति है।
एक दो स्थानों पर और भी है जो दूसरों के कब्जों में है, और अभी वर्तमान में जो अपने कब्जे में मूर्ति है, इनका मेरे इतिहास से सबसे प्राचीन मूर्ति है जबलपुर के हनुमान ताल के अंदर रखे हुए आदिनाथ भगवान, जो उसके अनुसार, इतिहास के अनुसार, राजा कर्ण ने जिसकी पूजा की है, पांडवों के समय की, पांडवों के काल की वो मूर्ति का रूप माना जाता है, उसकी कलाकृति से, उसकी प्राचीनता से। अब पांडवों का काल कब था? नेमिनाथ भगवान का काल। तो नेमिनाथ भगवान के काल की वह मूर्ति 84,000 लगभग वर्ष पहले, जो भी आता हो, इतने वर्ष पहले की वह मूर्ति है। ऐसा अब तुम कहो उसने वर्ष प्राचीन दस्तावेज किसके पास है? तो विश्व के किसी के पास भी उतना प्राचीन नहीं है। 2-2.5 लाख वर्ष कह रहे हैं तो उनसे पूछो दस्तावेज क्या है। अरे हमारे पास 500 साल पुराना दस्तावेज नहीं है। आज किसी से पूछा जाए 500 साल पुराने मकान का पट्टा कहाँ है? कहाँ है पट्टे? बोलो, कोई पट्टे नहीं है। सब बात के बाद में रुनू हुए। राजा बदलता था, पट्टे बदल जाते थे। राजा बदलता था, पट्टे बदल जाते थे। तो इसलिए तो सबसे प्राचीन जो मेरी दृष्टि में है वो हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान की मूर्ति, अभी तक के मूर्तियों के दर्शन करने में और शिल्प के दर्शन करने में सबसे प्राचीन मूर्ति हमारी दृष्टि से, वह इतिहास की दृष्टि से वह मूर्ति है। इसके बाद की एक और मूर्ति बताते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम में आदिनाथ महावीर स्वामी की एक ही पत्थर पर 2 मूर्तियां हैं, जो यहाँ से चोरी होकर अंग्रेजों के समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के म्यूजियम में रखी हुई है। उसके बाद फिर बहुत सारी मूर्तियां हैं लंदन में, लंदन के अंदर और भी सारी बहुत मूर्तियां हैं। फिर बहुत सारी सांगानेर की हैं और भी आदि गोलाकोटे सब हैं। उसके बाद की सिद्ध होती है। चलिए दीपक जी, इसी तरह कार्य में लगे रहिएगा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में एक जैन इतिहास बहुत बड़ा निकला है और भारत सरकार ने उस पर कार्य भी किया था और एक संग्रहालय भी बन गया था। परंतु क्यों और कैसे वो सब कुछ बंद कर दिया गया, अब दर्शकों के लिए भी नहीं खुला है। और जैन सरस्वती, वहाँ अति प्राचीन जैन सरस्वती वहाँ निकली है और कई दिगंबर और श्वेतांबर प्रतिमाएं भी वहाँ पर निकली हैं। चलिए, समय हो चुका है और एक अनुरोध, जिन लोगों का नाम हमने अभी लिया था, जिन्होंने प्रतिमा दान या भूदान दिए हैं, उन सबसे हमारा अनुरोध है वो परिवार यहाँ पर आकर श्रीफल अर्पण करें। जिन जिन परिवारों के नाम हमने लिए थे, अगर वो यहाँ पर हों तो कृपया करके आकर श्रीफल। कमला नगर का एक परिवार आ चुका है, सन्मति परिवार आ जाए, और भी यहाँ 1-2 परिवार हैं, वो कृपया करके आ जाएं और श्रीफल अर्पण करें। और चलिएगा, अब समय हो रहा है आरती का, और आरती के लिए आज जो प्रथम आइएगा, जिन लोगों ने के नाम आज बोले हैं, पहले श्रीफल चढ़ा लीजिएगा आप, जिनके भी समस्त नहीं, वो तो आरती में है ना। हाँ, एक सेकंड। एक श्रीमान सलील कुमार, एक का जैन ईदगाह कॉलोनी के 51,000 रिवासा कल भक्तामर पाठ के लिए लिख के दो, ऐसे में नहीं बोल पाऊंगा यार। हाँ, देखिए, पहले में हमने बुलाया उन लोगों को जिन्होंने आज प्रतिमाएं या भूदान की करी है, वो कृपया पूज्य श्री के आगे आकर आगे शीघ्रता से आइएगा परिवार के साथ। आइए, आगे आइए। हाँ, बोल दिए, नाम सबके बोल चुके हैं। अगर वो परिवार यहाँ हो तो आ जाए, अब दे दीजिएगा। अब मैं कल बोलूंगा। आरती कौन की है? हाँ, और आज जो आरती का प्रथम सौभाग्य यहाँ श्रीफल अर्पण कर दें, जिन्हें मिल रहा है आहार दान के उपलक्ष्य में, श्रीमान उदय चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, टोनी भाई, खेरिया वाला परिवार, और पूरा परिवार आ जाए। खेरिया वाला अनुरोध है प्रथम आरती के लिए, सभी लोग यहां पर आ जाएं। खेरिया वाला परिवार, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और पूरे भारत से अनुरोध, भूदान के लिए अभी तक हम 11 कलश से कम नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब हमने 1 कलश से ऊपर तक की राशि बोलना शुरू कर दी है। आपके जिनके भी भाव हों, शीघ्रता से
नाम भेजिएगा और हम आपके पूरे भारत के नाम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे और पूरे भारत का सहयोग भूदान में आना चाहिए। हम अनुरोध कर रहे हैं उदय चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, टोनी भाई, खेरिया वाला परिवार आगे आ जाए। और भी किसी को अगर आरती का सौभाग्य लेना हो 11,111 रुपए मात्र में कृपया आरती ले सकते हैं। अगर अन्य किसी का भी भाव हो रहा हो, किसी का भी भाव हो रहा हो तो हाथ खड़े कर सकते हैं आरती में आकर। चलिएगा, आरती प्रारंभ करेंगे और खेरिया वाला परिवार